डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड से पैसे कैसे मिलते हैं? देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपने कभी डिविडेंड शब्द सुना है, लेकिन समझ नहीं पाए कि डिविडेंड होता क्या है, कैसे मिलता है और लोग डिविडेंड से लाखों रुपए की पैसिव इनकम कैसे कमाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और आप जान जाएंगे कि डिविडेंड क्या होता है, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, डिविडेंड कौन लेता है, डिविडेंड कैसे मिलता है, रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है, क्या डिविडेंड से हर महीने इनकम बन सकती है, डिविडेंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट मिथ भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं सब कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है। देखिए, डिविडेंड का मतलब है कंपनी का प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक? 1 साल में रेस्टोरेंट ने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, पूरा पैसा बिज़नेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए और दूसरा ऑप्शन, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन लोगों को दे दीजिए जिन्होंने आपके बिज़नेस में पैसा लगाया है। इसी प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। इस स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। जब कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो कभी-कभी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी दे देती है। अब बात करते हैं शेयर होल्डर कौन होते हैं। देखिए, शेयर होल्डर मतलब वो व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। अगर आप किसी कंपनी का सिर्फ एक शेयर भी अपने पास रखते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। और अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है और आप एलिजिबल हैं, तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा। अब हम डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक कंपनी है, उसने अनाउंस किया कि डिविडेंड, जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू 20 रुपीज। ठीक है, 20 पर शेयर। ठीक है, डिविडेंड जो हमारा है वो 20 रुपीज पर शेयर है। अब है क्या, अगर आपके पास 10 शेयर हैं, किसी कंपनी के अगर आपके पास 10 शेयर हैं, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा 200 रुपीज। ठीक है, अगर आपके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर, तो आपको मिलेगा 20 इंटू 1000 इज इक्वल टू 20,000। यानी जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। देखिए, अब कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, कंपनी आखिर अपना प्रॉफिट बाँटती ही क्यों है? भाई कॉमन सी बात है ना? कि वो डिविडेंड आखिर देती ही क्यों है? तो देखिए, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हम आपको 4 रीज़न बताएँगे। देखिए, पहला रीज़न तो ये है कि शेयर होल्डर्स को रिवार्ड देने के लिए, कि भाई आपने हमारे कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो हम आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड दे दें, तो इसीलिए वो डिविडेंड देती है। दूसरा रीज़न है, कंपनी फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग है, ये दिखाने के लिए, है ना? कंपनी जो है फ्रेंडली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग है, ठीक? और रिलेशनशिप बढ़िया है, ये दिखाने के लिए वो डिविडेंड देती है। तीसरा है, इन्वेस्टर्स को बढ़ाने के लिए। अब है क्या भैया, ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि शेयर होल्डर्स को रिवार्ड देने के लिए। अब भाई एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जब रिवार्ड दे रही है, तो बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने और सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, वो इस चीज़ को देखते हैं कि अरे भाई, ये कंपनी तो अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड दे रही है, क्यों ना इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। तो एक ये भी पॉइंट है कि इन्वेस्टर्स को, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी डिविडेंड दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगा देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो शॉर्ट टर्म के नहीं लगाते हैं। मतलब कि ये नहीं कि 2-4 महीने के लिए लगाया फिर निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो ऐसे इन्वेस्टर्स भी इससे अट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से बहुत सारी बड़ी कंपनीज सालों से रेगुलर डिविडेंड देती आ रही हैं। ठीक, आप समझ लीजिए इस बात को। अब है क्या, देखिए, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है,
हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। देखिए, कुछ कंपनी अपना प्रॉफिट दोबारा बिजनेस बढ़ाने में लगा देती हैं। आप समझिए, मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया भी था कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप अपना पूरा पैसा बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए, और या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे दीजिए। जो हिस्सा आप शेयर होल्डर्स को देंगे वो डिविडेंड कहलाएगा। अब है क्या, यही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, उसका रीजन ही यही है कि कुछ कंपनीज अपना प्रॉफिट दोबारा बिजनेस बढ़ाने में लगा देती हैं। ठीक, आप समझिए, है ना। इसका इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, जैसे नए प्रोडक्ट्स बनाना, ठीक है, नई फैक्ट्री खोलना, ठीक, रिसर्च करना, ठीक, एक्सपेंशन करना, है ना। अब है क्या, वो करती क्या है, जो पैसा हमारा बढ़ा है कंपनी में, तो वो क्या करती हैं, वो उसी बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा देती हैं। जैसे नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देती हैं, नई फैक्ट्री खोल लेती हैं, कोई रिसर्च में पैसा लगा देती हैं, फैक्ट्री का एक्सपेंशन कर देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ कंपनीज कई बार डिविडेंड नहीं देती हैं। उनको लगता है भैया हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम अपने बिजनेस में लगाते रहेंगे और बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है तब कुछ डेट्स बताती है। क्या कहा मैंने? देखिए, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब कंपनी अपना डिविडेंड, ठीक है, अनाउंस करती है तो एक डेट बताती है। उस डेट को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। इस डेट को, ठीक है, हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। अब समझिए एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है। अगर आप एक्स डिविडेंड डेट के बाद शेयर खरीदते हैं तो उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब समझिए, कंपनी ने कह दिया भैया इस डेट तक अगर आपके पास शेयर हैं हमारे तो हम आपको डिविडेंड देंगे। इस डेट के बाद अगर आपने शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो भैया क्या है, आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए डिविडेंड पाने के लिए सिर्फ अनाउंसमेंट सुन लेना काफी नहीं होता है। ठीक है, सही टाइम पर शेयर होल्ड करना भी जरूरी होता है। समझ में आया? अब समझ लीजिए डिविडेंड का पैसा कब मिलता है। ठीक, अब समझिएगा। देखिए, डिविडेंड डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये नहीं भैया कैश में तुमको मिल रहा है कहीं, ऐसा कुछ नहीं। डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बैंक अकाउंट वही होना चाहिए जो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक्ड हो। समझ लीजिए अभी भी, है ना, वही होगा। डीमेट अकाउंट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, डीमेट अकाउंट अगर आपका खुला है और वो बैंक अकाउंट से लिंक है तो डायरेक्ट उसी में ही आपका डिविडेंड जाएगा। देखिए, होता क्या है कि कुछ कहीं कहीं पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका डीमेट अकाउंट बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है और आप इंतजार करे बैठे हो कि भैया हमें डिविडेंड मिलेगा, हमारे खाते में आएगा, लेकिन वो नहीं आता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका बैंक अकाउंट वही हो जिसमें आपका डीमेट अकाउंट लिंक हो। ठीक है, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर डिविडेंड क्रेडिट हो जाता है। ठीक, जो भी कंपनी के नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं, क्या डिविडेंड से हर महीने इनकम बन सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और सभी के मन में आता है कि क्या डिविडेंड से हर महीने इनकम बन सकती है। तो इसका जवाब है हाँ। हाँ भी और नहीं भी। ठीक है, हम इसको हाँ भी और नहीं भी इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैंने आपको दो ऑप्शन बता रखे हैं, या तो पैसा पूरा कंपनी में लग जाएगा या उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, इंडिया में ज्यादातर कंपनीज क्वार्टरली या ईयरली डिविडेंड देती हैं। अगर आप अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो अलग अलग मंथ में डिविडेंड देती हैं तो एक रेगुलर इनकम बन सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती भैया। ठीक है, कंपनी भैया कंपनी अपने नॉर्म्स के हिसाब से डिविडेंड दे भी सकती है और डिविडेंड बंद भी कर सकती है। ये भैया उसके नाम से में रहता है। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। दूसरा, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि डिविडेंड हमारा होता है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या है। ठीक है, अब है कि आप तो ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी कि इसकी तो डेफिनेशन बताई। अब बात करते हैं, आप लोग ये सोचते होगे कि डिविडेंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक स्ट्रेटजी है। इसमें इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज चूज करता है जो कई सालों से लगातार डिविडेंड देती आ रही हैं। समझ में आया भाई? ये तो मैंने आपको सब तरीके बता दिए, लेकिन डिविडेंड इन्वेस्टिंग भी जरूरी है। अभी तो आप ये चीज जान पाओगे। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे जान पाओगे?
तो डिविडेंड भैया, डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक स्ट्रेटजी है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस को पढ़ते रहते हैं, है ना। उनकी बैलेंस शीट देखते हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, ठीक है, और उनके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सालों से लगातार डिविडेंड देती आ रही होती हैं, वो उसको टारगेट करते हैं, ठीक। और फिर उससे क्या करते हैं, वो अपनी रेगुलर इनकम इनहेंस करते हैं, ठीक। समझ आया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको और बता दूं एक बात है कि डिविडेंड के फायदे क्या क्या होते हैं। देखिए डिविडेंड के कई फायदे हैं, जैसे आपकी रेगुलर पैसिव इनकम बन जाएगी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का सिग्नल भी आपको मिलता रहेगा कि भैया कैसी जा रही है, डाउन जा रही है कि अब जा रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मार्केट गिरने पर भी कुछ इनकम मिल सकती है, समझिएगा मेरी बात को। जैसे जो कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस कर दिया, उसके बाद में मार्केट गिरे, ठीक, या मार्केट उठे, आपको कुछ इनकम मिल जरूर सकती है, ठीक है। और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है, आप समझ लीजिए। समझ में आया। कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। अब समझते हैं डिविडेंड के नुकसान का। देखिए फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, मैंने आपको पहले बताया था। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, कौन कंपनी सालों से लगातार जो डिविडेंड दे रही होगी, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। दूसरा है डिविडेंड कभी भी कम या बंद हो सकता है। देखिए कंपनी के नॉर्म्स होते हैं, कंपनी भी बड़ी होशियार होती है, अगर वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको दे रही है तो बहुत होशियार होती है। तो डिविडेंड कभी भी कम हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं, ठीक है। और एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर इन्वेस्ट करना गलत हो सकता है। ये नहीं कि कंपनी, आपने देखा कंपनी हाई डिविडेंड दे रही है, लो पैसा झोंक दें इसमें, तो भैया थोड़ा सा देख के, होशियारी से, अच्छे से पढ़ के, है ना। और कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ भी देखनी चाहिए। अब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल कंडीशन तो देख लो, क्या प्रॉफिट एंड लॉस कह रहा है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ग्राफ कह रहा है, क्या बैलेंस शीट कह रही है, देख तो लो, समझ तो लो। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके लगा वो दे रही है तो हमने पैसा झोंक दिया। ये चीजें थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा है क्या, मैं बिगिनर्स को एक टिप्स देना चाहूंगा, जो कि मैंने यहाँ पॉइंट्स में नहीं लिखा है, लेकिन मैं बिगिनर्स को एक टिप्स जरूर देना चाहूंगा। जैसे आप बिगिनर हैं तो याद रखिए, कभी भी सिर्फ डिविडेंड देखकर शेयर मत खरीदिए। ये नहीं कि आपने देखा कि ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, लाओ खरीद लें, क्या पता, मैंने आपको पहले बताया है, कम भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, तो नुकसान है भैया। पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट गिर गई तो पैसा चला ही जाएगा, ठीक है। कंपनी के बिजनेस को समझिए, उसका प्रॉफिट देखिए, उसका डेप्ट देखिए, मैनेजमेंट देखिए, और लॉन्ग टर्म तो समझ के इन्वेस्ट करिए, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए तो दोस्तों, हमने जाना कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कैसे मिलता है, कौन डिविडेंड ले सकता है, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या है, और मैंने आपको कुछ मिथ भी बताया कि कैसे आपको इन्वेस्टिंग करनी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।